इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बहरीन कुवैत का सीक्रेट हमला, ईरान के सैन्य ठिकानों पर किया हमला, ईरान के खिलाफ हुए खाड़ी देश, जेट विमानों से किया ताबड़तोड़ हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 2026 के ईरान युद्ध में नया मोड़ आया है। बहरीन और कुवैत ने सीक्रेट रूप से अपने जेट विमानों को ईरान के अंदर भेजकर सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। यह खाड़ी देशों की तरफ से ईरान के खिलाफ पहली बार सामने की गई कार्रवाई मानी जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने इन हमलों में खुफिया जानकारी मुहैया कराई और एयर कवर दिया है। यह घटना दिखाती है कि लंबे युद्ध ने अरब देशों को कितने मुश्किल में डाल दिया है। पहले वो अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, लेकिन अब उन्हें सीधे ईरान का सामना करना पड़ रहा है। ये हमले इस महीने की शुरुआत में हुए। इनमें ड्रोन और मिसाइल स्टोरेज डिपो समेत कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह अरब देशों की नई रणनीति का संकेत है, जहां वे ईरान के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एकजुट हो रहे हैं। आपको बता दें, ईरान के साथ युद्ध लंबा खिंचने के कारण खाड़ी देश चिंतित हैं। ईरान ने पहले बहरीन और कुवैत पर ड्रोन मिसाइल से हमले किए थे। इन हमलों में अमेरिकी ठिकानों और तेल सुविधाओं को निशाना बनाया गया। अब बहरीन और कुवैत ने इसका जवाब दिया है। लोगों के अनुसार हमले सीक्रेट रूप से किए गए हैं। बहरीन और कुवैत के जेट विमानों ने ईरान के अंदर घुसकर ड्रोन और मिसाइल रखने वाले गोदामों तथा अन्य सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। यूएई ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसने टारगेट की जानकारी दी और हमलावर विमानों को सुरक्षा कवर प्रदान भी किया। यह यूएई की तरफ से युद्ध की शुरुआत में किए गए हमलों के बाद एक बार फिर सक्रिय भूमिका निभाई गई है। यह घटना अरब देशों के बीच सहयोग की नई शुरुआत लग रही है। पहले प्रत्येक देश अलग अलग अमेरिका का साथ देता था, लेकिन अब वे ईरान के खिलाफ मिलकर एकजुट हो गए हैं। यहाँ आपको बता दें कि अरब देशों की एक अच्छी मजबूती और रणनीति देखने को मिली है। खाड़ी देश लंबे समय से ईरान से खतरा महसूस कर रहे थे। ईरान समर्थित मिलिशिया, हुती विद्रोही और सीधे हमले से उनके तेल निर्यात, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 2026 का युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने खाड़ी देशों को भी निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के ठिकाने हैं, तो कुवैत में बड़े सैन्य बेस। यूएई भी अमेरिका का प्रमुख सहयोगी रहा है। अब अरब देशों ने सोचा कि चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अगर वे ईरान को जवाब नहीं देते तो ईरान और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। बहरीन कुवैत के हमले इसी सोच का नतीजा है। अब इसे अरब रेकनिंग कहा जा रहा है, यानी अब अरब देश युद्ध की वास्तविकता को समझकर सक्रिय हो रहे हैं। ये केंद्र ईरान की हमलावर क्षमता के लिए जरूरी है। इन्हें नष्ट करने से ईरान की खाड़ी देशों पर हमले की क्षमता कम हो सकती है। हालांकि हमले सीमित थे, लेकिन उनका संदेश साफ था। खाड़ी देश अब चुप नहीं बैठेंगे। ईरान ने इन हमलों की निंदा की है, जवाबी कार्रवाई की भी धमकी दी है। इससे युद्ध और ज्यादा बढ़ने का खतरा दिख रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे हमले ईरान की आर्थिक और सैन्य क्षमता पर दबाव डालते हैं। ईरान पहले से ही अमेरिका इजरायल हमलों से जूझ रहा है। अब अगर खाड़ी देश भी शामिल हो गए तो ईरान चारों तरफ से घिर जाएगा। यह घटना खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी देशों के बीच बढ़ते समन्वय को दिखाता है। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कुवैत ईरान के विस्तारवाद से चिंतित है। युद्ध लंबा चलने से उनका तेल व्यापार काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। शिपिंग रूट असुरक्षित हो गए हैं और पर्यटन और निवेश पर भी असर पड़ा है। अमेरिका इन देशों का समर्थन कर रहा है, लेकिन खाड़ी देश अब खुद को मजबूत करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि युद्ध उनके देशों में फैल जाए। पहले मुख्य लड़ाई ईरान बनाम अमेरिका इजरायल थी। अब अरब देश इसमें सीधे तौर पे शामिल होते दिख रहे हैं। इससे ईरान पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रीय अस्थिरता भी बढ़ सकती है।